नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 11 का एक ऐसा अध्याय शुरू करते हैं जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। कभी आपने इसको औसत के रूप में पढ़ा होगा तो कभी माध्य के रूप में। आइए देखते हैं आज इस अध्याय के अंत तक हम क्या क्या जान जाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या हमें पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन। 11वीं क्लास में ऐसी कौन सी नई बात है जो हमने 10वीं क्लास तक नहीं पढ़ी थी, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, प्रकीर्णन की माप, माध्य का बहुलक, ये सब हमने खूब पढ़े, लेकिन क्या ये उपयुक्त थे या किसी और जानकारी की आवश्यकता थी, इसे हम जानेंगे। और उसके बाद जो मीन डेविएशन है, माध्य विचलन है, उसे ज्ञात करना देखेंगे, लेकिन अनग्रुप डाटा में अवर्गीकृत आंकड़ों के साथ माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, इसे हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पर, भूमिका पर। आइए, भूमिका में आपने माध्य का बहुलक बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है 10वीं क्लास तक, लेकिन उसमें जो छोटी सी कमी आती है, एक थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो एक विद्यार्थी के जो प्री बोर्ड हुआ, मिड टर्म हुआ 80 नंबर का, उसमें नंबर आए 0, 20, 40, 60 और 80। ये किसी बच्चे के नंबर मिड टर्म में आए। अब हमें निकालना है कि इस बच्चे को कितना एवरेज आया, औसत नंबर कितने थे। तो औसत निकालने के लिए हम सब जानते हैं कि सबसे पहले इन पांचों को हम जोड़ते हैं और जोड़ करके 5 का भाग लगाते हैं। अगर हम सीधा सीधा जोड़ें, 80 और 20 100, 60 और 40 100, कुल हो गया 200। और जब 200 में हम 5 का भाग लगाते हैं तब हमारे पास आ गया 40, अर्थात इस विद्यार्थी के अंकों का माध्य 40 हो गया। वहीं एक और क्लास है, ग्रुप है उन बच्चों का, उनके अंक अगर हम देखें तो मान लो उसके अंक आए 40, 60, 30 और 50। और देख लेते हैं 40 और आगे। अब इनका यदि हमें माध्य देखना हो तो फिर से वही, इन सब का हमने टोटल किया और कुल निकाल करके फिर से जब माध्य निकाला तो 40 और 60 100, 190 और 30 220। 220 में जब हमने 5 का भाग दिया तो हमारे पास आ गया 44। लगभग माध्य बराबर रहा, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें अंतर कितना रहा। एक 0 भी है तो एक 80 भी है। इसमें 30 से और 60 के बीच में सारे अंक सिमट गए। एक और उदाहरण देखते हैं। हमें एक बैट्समैन की जरूरत है। हमने उसके पिछले कुछ मैचों के डाटा देखे। उस डाटा में हमने क्या देखा कि एक बैट्समैन ऐसा है जिसके 0 है, 50 है या शतक है। 3 मैच का डाटा देखा। वहीं हमने जब एक दूसरे प्लेयर का देखा, उसके 40 हैं, 50 हैं और एक में 60 है। इसका जब हमने एवरेज देखा तो इसका एवरेज भी हमें 50 आया, इसका एवरेज भी 50 आया। लग ऐसा रहा है दोनों बराबर हैं, दोनों में से किसी भी प्लेयर को ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें 20-20 खेलना हो तब तो पहला वाला हो सकता है ठीक हो कि या तो 0 पर या फिर सीधा शतक। लेकिन अगर हमें 5 डेज मैच खेलना है, स्टेबिलिटी चाहिए, स्थायित्व चाहिए, टिकने वाला खिलाड़ी चाहिए, तो हम पहले वाले पर विश्वास नहीं कर सकते।
तो जो सांख्यिकी है वो वास्तव में इन आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने वाला होता है। इसी प्रकार से जब हम माध्यिका में देखते हैं, माध्यिका में बीच का अंक देखा जा सकता है। क्रम से जमाने के बाद जो बीच में अंक है वो माध्यिका हो गई। हो सकता है मध्य में अंक कोई ऐसा आ गया जो अपने आप में उत्तर तो हो सकता है, लेकिन जो पहला वाला था वो बहुत ही कम था और जो आखिरी वाला है वो बहुत ही ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में हमें उसका जो अंतर है वो पता नहीं लग सकता। ऐसे ही बहुलक है। बहुलक में भी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है हम केवल उसको लेते हैं। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो इसमें हमें यह तो पता लग जाता है कि कैसे उसका मीन है, कोई मध्य में मान क्या है, लेकिन इसके समुचित अर्थ विवेचन के लिए हमें पता नहीं लग पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आइए आगे देखते हैं। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्रकीर्णन की माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अर्थात जब आंकड़ों से हमें पूरी जानकारी नहीं मिली, माध्य, माध्यिका और बहुलक से हमें यह नहीं पता लगा कि उनमें बिखराव कितना था, हमें पता नहीं लगा कि वेरिएशंस कितना ज्यादा था और हमें उसकी जरूरत थी, तब हमने इसके लिए अलग से एक संख्या की जरूरत पड़ी और उस संख्या को प्रकीर्णन की माप कहते हैं। और प्रकीर्णन की माप 4 प्रकार से पता की जाती है। पहला, परिसर निकालकर, रेंज निकालकर। दूसरा, चतुर्थक विचलन निकालकर, जो अभी 11वीं के कोर्स में नहीं है। तीसरा जो तरीका था वो था माध्य विचलन का, जो हम आगे पढ़ेंगे। और चौथा तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन का, जिसके आधार पर हम इसके वेरिएशंस पता करते हैं, बिखराव पता करते हैं और प्रकीर्णन की माप पता लगती है। आइए शुरू में देखते हैं परिसर। परिसर यानी रेंज। इससे क्या पता लगता है, जैसे हमने देखा एक पेपर में 0 अंक है तो किसी में 80 भी है, कहीं 20 भी है तो कहीं 40 भी है। रेंज का मतलब होता है अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। ठीक है, इसका औसत जब हमने निकाला था तो औसत इसका आ गया था 40, दूसरे वाले का भी लगभग 40-44 आ गया था। लेकिन रेंज से पता लगता है कि इसमें वेरिएशंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, इसका बिखराव कितना है। और वो पता लगा हमें जब अधिकतम मूल्य यानी 80 में से न्यूनतम मूल्य माइनस किया तो इसका जो हमें रेंज आया, परिसर आया, वो 80 आया। लेकिन यहां भी हमें कोई बहुत ज्यादा पता नहीं लग पाया। कारण क्या था कि हमने अधिकतम में से न्यूनतम तो माइनस कर दिए, बीच के जो आंकड़े थे उसके बारे में हमें बहुत अधिक पता नहीं लग पाया। इसलिए इसके बाद जो सांख्यिकी में पढ़ाया गया, जाना गया, जिससे सही डाटा आए, वो था मानक विचलन। आइए उसे देखते हैं। मानक विचलन यानी माध्य विचलन, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन के लिए फिर हमारे पास 2 तरह के डाटा आप सबने पढ़े हैं। एक जो आपने पढ़ा है अवर्गीकृत डाटा। अवर्गीकृत डाटा कौन सा होता है, जिसमें सीधे सीधे अंक लिखे होते हैं, जैसे 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, इस तरह से एक डाटा, इसको रो डेटा भी कहते हैं। तो जब इस तरह के डाटा हमारे पास हो और हमें निकालना हो उसका माध्य विचलन, तो 3 तरीके हम अपनाते हैं। उन 3 तरीकों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि इसका माध्य विचलन क्या होगा। और बहुत आसान तरीके हैं। माध्य निकालते समय कई बार हमने प्रयोग किया है कल्पित माध्य का, अपने अंदाजे से कोई भी मान लेना जो लगभग बीच में हो। ऐसा एक मान हम पहले से भी लेते आए हैं, जिसको हम ए कहते हैं। हमने कल्पित माध्य ले लिया ए। अब इस ए से जो डाटा है वो कितना
कम या कितना ज्यादा है, इतना सा पता करना है, उसकी दूरी पता करनी है। जैसे हमने इस डाटा में हमने अंदाजे से देखा 6 से और 13 तक हैं, 6 से 13 के बीच में लगभग 10 मान लेते हैं, तो 10 को हमने मान लिया A, यानी हमने कोई बिंदु ले लिया, कोई डाटा एक ले लिया 10। अब सभी आंकड़ों का हमें 10 से डिस्टेंस पता करना है, दूरी पता करनी है, तो बड़े आसानी से पता लग जाएगी। हम इन सबको 10 में से माइनस कर दें। वैसे जो सही तरीका है वो होता है x माइनस a का। तो जब x माइनस a करते हैं तब अगर 6 में से 10 माइनस किया तो आया -4, 7 में से 10 माइनस किया -3, 10 में से 10 किया 0, 12 में से 10 किया 2, 13 में से 10 3, 4 में से 10 -6, तो 8 में से 10 माइनस किया -2 हो गया। अब 12 में से जब 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ये हमारे पास x माइनस a का मान आ गया, अर्थात जो हमने कल्पित माध्य लिया था उससे सभी डाटाज की दूरी पता लग गई। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ माइनस में है, कुछ प्लस में है, इसलिए हमें इनका निरपेक्ष मान निकालना है। और निरपेक्ष मान के लिए सभी डाटा का हमें प्लस में मान चाहिए, सभी का। और जब सभी का प्लस में चाहिए तो उससे फायदा यह होता है कि हमें प्रॉपर दूरी जितनी सब आंकड़ों की है वो हमें पता लग जाती है। तो अब दोबारा से अगर हम देखें तो हमारे पास x माइनस a का निरपेक्ष मान हमारे पास आ गया 4, 3, 0, 2, 3, 6, 2 और 2। ये हमें दूरी पता लग गई। अब सबसे आसान है विचलन पता करना। ये दूरी कुल मिलाकर के 3, 3, 6 और 2 8 आंकड़ों की आई है। हमें इन 8 को जोड़ करके 8 का भाग लगा देंगे तो हमें माध्य विचलन पता लग जाएगा। माध्य निकालने का तरीका भी यही है। तो इसका मतलब सिग्मा x माइनस a, और इसके बाद हम इसमें 1/n जब ये निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा md अबाउट कल्पित माध्य। माध्य विचलन a के सापेक्ष सिग्मा x माइनस a। अब जब x माइनस a करेंगे इसको हम i भी लिख सकते हैं, तब इन सब का टोटल, अब देखें जरा टोटल कितना हो रहा है। 4 और 3 7, 2 9, 3 12, 6 18, 2 20 और 2 22। कुल आंकड़े हमारे पास हैं 8, तो 22/8। इस तरह से हम इससे माध्य विचलन पता कर सकते हैं जो कि कल्पित माध्य के सापेक्ष था। आइए आगे देखते हैं। इसी अवर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा माध्य विचलन तो निकालेंगे, लेकिन माध्य के द्वारा निकालना है। अर्थात जो माध्य विचलन है उसे निकालने के 3 तरीके हमारे कोर्स में हैं। पहला कल्पित माध्य के माध्यम से, जो हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालने वाले हैं माध्य के द्वारा। तो माध्य के द्वारा निकालने के लिए हमें इस जो आंकड़े हमें दे रखे हैं, सबसे पहले हमें इनका माध्य निकालना है। और माध्य निकालने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले x बार, जो माध्य का सिंबल होता है, साइन होता है, प्रतीक होता है, हमें 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 और + 17। कुल आंकड़े कितने हुए? 3 3 6 और 2 8।
हमें इस सारे डाटा को 8 से भाग कर देना है। सिग्मा एक्स आई बटा एन जो हम करते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, उसी तरह से हम इसका औसत या माध्य निकाल लेंगे। और इसको निकालने के बाद जब हमें निकालना होगा माध्य विचलन अबाउट मीन, तो माध्य विचलन अबाउट मीन जब निकालना होगा तब सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, अर्थात प्रत्येक डेटा में से हमें माध्य को माइनस करना है और निरपेक्ष मान निकालना है, यानी सभी मान धनात्मक होंगे। और निकाल करके 1/n से जब हम भाग लगा देते हैं तो हमारे पास माध्य विचलन अबाउट मीडियन मीन, माध्य से माध्य विचलन कैसे निकालते हैं वो हम पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हमें माध्यिका से निकालना हो तो क्या करते हैं, आइए उसे देखते हैं आगे। यदि हमें जो रो डेटा है, अब उसका माध्यिका, आप लोगों ने माध्यिका निकालना पढ़ा होगा। माध्यिका 2 तरीके से निकाली जाती है। सबसे पहले जो भी आंकड़े हमें दे रखे हैं उनको हमें बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पहले उन्हें जमाना होता है। बढ़ते या घटते क्रम में जमाने के बाद फिर ध्यान देना है कि जितने भी आंकड़े हैं वो सम हैं या विषम। अगर विषम आंकड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हमारे पास 5 आंकड़े हैं, विषम है 5, तो 2 शुरू के छोड़ दो, 2 बाद के छोड़ दो, जो बीच वाला अंक है अर्थात तीसरा अंक वह हमारा माध्यिका हो जाएगा। और अगर ज्यादा हो तो कई बार हम क्या करते हैं, जितने आंकड़े हैं विषम में उसमें 1 जोड़ करके आधा कर देते हैं। 5 हैं, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, 6 का आधा 3, अर्थात क्रम से जमाने के बाद जो तीसरा आंकड़ा होगा, डाटा होगा, वो हमारी माध्यिका हो जाएगी। और अगर मान लो सम संख्याएं हैं, 5 और 5 10 सम संख्याएं हो गई, अब तो कोई बीच में नहीं है। अब क्या करना, अब भी वही तरीका है कि बीच में 1 नहीं 2 अंक हैं। आप ध्यान से देखें, 4 इधर हट जाएंगे, 4 इधर हट जाएंगे तो बीच में 2 हो गए। ऐसे में इन दोनों को प्लस करके और 2 का भाग लगा देंगे तब माध्यिका आ जाती है। एक और तरीका भी होता है, जितनी सम संख्याएं हैं उसका बिल्कुल सीधा आधा कर दो। जैसे 10 है, 10 का आधा 5 हो गया। अब 5वां अंक और उसका अगला अंक अर्थात छठा अंक, तो आप देखें 1 2 3 4 5वां अंक और उसके अगला छठा अंक। तो कैसे भी करके सम संख्याएं हैं उनका आधा करो, उसमें उसके अगला अंक जोड़ करके 2 का भाग निकाल करके हम आसानी से माध्य का पता कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम पहले क्रम से जमाना, जो बहुत जरूरी है, इसे क्रम से जमाते हैं, तो मैं क्रम से लिख रहा हूं सीधा। सबसे पहले 4, फिर 6, फिर 7, 8, 10, 12 और 13। अब क्रम से जमाने के बाद हम यहां देखते हैं n बराबर 7 है, विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्या में 7 का तो आधा होता ही नहीं है, 1 जोड़ लेते हैं 8, 8 का आधा हो जाता है 4, अर्थात जो हमारा चौथा अंक होगा वो हमारी माध्यिका होगी। अर्थात यहां पर m बराबर आ गया हमारे पास 8। अब माध्य विचलन निकालना है, किसके सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष। तो वही आसान तरीका जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, बस फर्क इतना है, अब इसमें ऐसा लिख देंगे, माध्य विचलन अबाउट मीडियन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन।
और इसके लिए अब भी वही तरीका है जो हमने अभी तक पढ़ा था, सिग्मा एक्स आई माइनस एम। आपको ध्यान हो, कल्पित माध्य निकालते समय -a किया था, माध्य निकालते समय x बार किया, माध्यिका के लिए m कर दिया और कुल अंकों से भाग कर दिया। इस तरह से करके हम इसका भी आसानी से माध्य विचलन पता कर सकते हैं। तो ये जो माध्य विचलन है, ये किस तरह के आंकड़ों का है? जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, यानी अनग्रुप डेटा है, अर्थात रो डेटा है। केवल उस डाटा का हमें पता करना है और जब इसका पता कर चुके होंगे तब आसानी से आप माध्य विचलन भी निकाल लेंगे और हर तरह के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा था कि प्रकीर्णन माप अर्थात 4 प्रकार से डिस्पर्शन निकाला जाता है, जिसमें परिसर, यह हमारा चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और मानक विचलन। इसमें परिसर के लिए अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, अवर्गीकृत आंकड़े अर्थात रो डेटा के लिए जो माध्य विचलन है उसके लिए सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार बटा एन, और जो माध्यिका के सापेक्ष है उसके लिए एक्स आई माइनस एम करके बटे में एन किया था, जहां पर एक्स बार माध्य है और एम माध्यिका है। उम्मीद है आपको ये माध्य विचलन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इससे संबंधित सभी प्रश्न बहुत आसानी से कर लोगे। धन्यवाद।